मैं और मेरा हस्बैंड आपके उन सारे सवालात के जवाब देंगे जो आप लोगों ने लाइव सेशन के दौरान पूछे या मैसेजेस में पूछे या कमेंट्स में हमसे पूछे। जी जनाब, सबसे पहला सवाल जो काफी ज्यादा पूछा गया वो ये कि हम दोनों कैसे मिले और हमें एक दूसरे के साथ कितने साल हो गए हैं इकट्ठे। हाउ डिड वी मीट एंड हाउ लॉन्ग वी हैव बीन टुगेदर? Well, we met very unspectacularly on a dating app for gay men, and it's almost 10 years ago. 10 years ago, yes. And the dating site जिसका नाम था Grindr। दूसरा सवाल जो काफी ज्यादा पूछा गया कि सबसे पहले मोहब्बत का इजहार किसने किया? Who said I love you first? I didn't say I love you first. I remember you were a little hesitant and I had to catch you. अल-अयादु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, नकले कुफर ना बाशद, ये वो फितना सर उठा रहा है जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। कौम लूत के मर्दों को ललचाई नजरों से देखा करते थे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो मर्दों की तरफ रुख किया करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास दो मलाइका तशरीफ लाए जो कि बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जमील थे। जैसा कि कुरान पाक में जिक्र आया है, ये वाक़या बयान किया गया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि पीछे रह जाने वालों में से है, उन्होंने जाकर उस गिरोह को खबर कर दी उन फरिश्तों के बारे में। तो वो गिरोह उन फरिश्तों की तरफ लपका आने लगा तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम शदीद परेशान हुए। तो मलाइका ने कहा, ए नबी आप परेशान ना हो, ये हम तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। तो ऐसा ही हुआ, जब वो कौम सुबह उठी, बेदार हुई, तो उनको एक ज़लज़ले ने आन लिया और ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस कदर वो परेशान हुए, जैसा लगता था कि उस जमीन के उस टुकड़े को किसी ने बेलचे के अंदर उठा लिया हो। और इस कदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस जमीन के टुकड़े को बुलंद किया कि आसमान के करीब ले जाकर इस तरह से पटका कि जमीन के 200 फीट 300 फीट नीचे धंस गए और उसकी सूरत में पानी निकल आया, जिसे आज डेड सी, बहीरा मुर्दार कहा जाता है, जो आज भी वाक़या है। उसके बाद भी जो लोग बच गए बदबख्त लईन, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आसमान से आग ज़दा पत्थर जिन पर नाम लिखे हुए थे, जिस शख्स को जाकर लगने थे वो उसी शख्स को जाकर लगते थे। यूं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस कौम को धंसा दिया। अल्लाह पाक हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। कुरान पाक में इस वाक़या को बारहा बयान किया गया है। कुरान पाक में कुछ यूं आता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, क्या तुम सारे ज़माने को छोड़कर अपनी बीवियों औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते हो? और हकीकत ये है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और उन्होंने कहा, ए लूत बेशक तू बाज आ जा। यकीनन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमसे शदीद बेजारी का ऐलान करता हूँ। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ फरमाई, या इलाहल आलमीन, मेरी और मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की हिफाजत फरमाई, जबकि एक बुढ़िया है जो पीछे रह जाने वालों में से है। तो आज जहाँ पर और बहुत ज्यादा फितने सर उठा रहे हैं, ये भी एक फितना है जो सर उठा रहा है। अल्लाह पाक हमें ऐसे फितने से महफूज फरमाए। जैसा कि कोई गैरतमंद बाईमान शख्स इस तरह के वाक़या को बयान करना गवारा नहीं समझता, ये लोग सोशल मीडिया पर आकर नॉर्मलाइज करके, ग्लैमराइज करके लाइटर नोट पर जाकर पेश कर रहे हैं। हमें इसकी शदीद मुजम्मत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए। कोई तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। खुदा के लिए अल्लाह की हुदूद को पामाल मत करो। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं। उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर है। अल्लाह पाक हमारी और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए और इस तरह से हर किस्म के फितने उठने वालों से अल्लाह पाक हर फितने से हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए।